बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं जो देसी फूड लाइन में जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान है। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में चाइनीज़ राइस की रेसिपी बताऊंगी जो लोग बहुत पसंद करते हैं। छोटे और बड़े इसको बड़े शौक से खाते हैं। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें है 2 किलो चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए हैं, आधा किलो बंद गोभी जो मैंने बारीक काट ली है, 2 अदद लीमू, 1 अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, आधा किलो आलू जो मैंने काट लिए हैं, आधा किलो मटर जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, 1 पाव गाजरें जिनको मैंने अच्छे तरीके से कश कर लिया है, 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, आधा किलो चिकन बोनलेस, 2 अदद अंडे, 1 इंच अदरक का छोटा पीस, 12 कलियाँ लहसुन की जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च स्पाइस के लिए, सोया सॉस किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इजीली बाजार मार्केट से मिल जाएगा, और सिरका किसी भी कंपनी का आप इसमें डाल सकती हैं। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए हम पतीला चूल्हे पे रखेंगे। पतीले को चूल्हे पे रख के मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अब पानी को उबाल आने शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें पानी में। अब इसी पानी में हम चावलों को अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब इसको ढाँप दें। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। अब चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। सिरका इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि आपके चावल जुड़े ना और खड़े खड़े चावल रहें। अब इसको हम ढाँप देंगे। बंद गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। चावल हमारे उसी पानी में पक चुके हैं। चावलों को एक कनी मैंने कच्चा रखा है और दम में ये हमारे चावल बहुत अच्छे तैयार होंगे। अब फिर हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। अब अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नहीं आई हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी कुकिंग ऑयल में अब हम मटर फ्राई कर लेंगे। मटर मैंने पहले बॉईल कर लिए थे। अब अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें। शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें।
शिमला मिर्च हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी कुकिंग ऑयल में हम गाजरें काट के फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे अब 2 अदद अंडे हम फ्राई करेंगे। अंडे आप पे डिपेंड करते हैं, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अंडे हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम नया कुकिंग ऑयल डाल के अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से भून लें। 2 से 3 मिनट के लिए हमने पेस्ट को भून लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से भून लें। लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जब चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। वन, 2, 3, 4। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हम फ्राई की हुई तमाम सब्जियां इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लो फ्लेम पे इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पतीले को दोबारा फिर मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। 1 लेयर चावल की लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पतीले के नीचे मैंने अब दम वाली आंच कर दी है। अब ये 1 लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम वेजिटेबल की 1 लेयर लगाएंगे।
अब एक लेयर अब हम चावलों की लगाएंगे। अब बाकी की तमाम वेजिटेबल्स अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमने इसकी दूसरी लेयर लगाई है। अब इसको हम दम के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। अब ये 2 अदद लीमू इसके ऊपर इसका रस डाल देंगे। अब चावलों को हम दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद चेक करके देखेंगे अपनी चाइनीज़ राइस। अब 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दम खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे चाइनीज़ राइस बहुत अच्छे बने हैं। मेरी बहनें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी चाइनीज़ राइस की रेसिपी कैसी लगी। चाइनीज़ राइस को मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक कटा हुआ चुकंदर लगा देंगे। तो ये थे आज के हमारे चाइनीज़ राइस रेस्टोरेंट स्टाइल से जो मैंने आपको देसी फूड लाइन में आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।